वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक अस्तर है। अब हम फोल्ड कर लेंगे। पहले तो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब लंबाई लेंगे हम, यहाँ से हम थोड़ा बराबर कर लेते हैं कपड़े को। अब हम यहाँ से लेंगे 14 इंच। 14 इंच। अब शोल्डर को लेंगे हम 5.5 इंच। आर्महोल लेंगे हम 6 इंच। ये छाता को लेंगे हम 8 इंच। ये 32 का आधा 8 इंच होता है, एक चौथाई मतलब। और 1.5 इंच हम मार्जिन, सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। अब हम इसको लाइन खींच लेते हैं। पहले तो ये सीधा नहीं दिख रहा है, तो इसे हम सीधा कर लेंगे पहले। अब हम कमर को लेंगे 30 इंच। 30 इंच का एक चौथाई होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए। 1.5 इंच हम यहाँ मार्जिन, सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और हम यहाँ पास लाइन खींच लेते हैं। अब इसकी हम गुलाई दे देंगे। यहाँ पास से हमें 1.5 इंच पर गुलाई देना है। 1.5 इंच। अब हम यहाँ गला देखेंगे तो 2.5 इंच पर हम गला के मार्किंग करेंगे और 9.5 इंच का गला खुला रखेंगे। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। अब इसकी हम गुलाई दे देते हैं। अब इसको हम काट लेंगे। ऐसे हमें तिरछा काटना है ताकि आपकी ब्लाउज की फिटिंग पूरी अच्छी से हो सके। और नीचे तरफ जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेते हैं। अब हम इसी को रख, बहुत वेस्ट होगा, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। पहले तो यहाँ पर आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसको हम जैसा का तैसा रख देंगे। आधा इंच हम नीचे भी ले लिए हैं। अब इसको हम जैसा का तैसा रख देंगे। अब इसकी मार्किंग कर लेंगे जैसा है वैसा। अब हम इसको यहाँ से खींच लेंगे। अभी मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं मार्कर का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आप इसको ऐसे देख के भी समझ जाएंगे। और इसको थोड़ा हम गहराई दे देंगे, ये फ्रंट पार्ट है इसलिए। अब हम ये जो शोल्डर है उसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच और गला को रखेंगे 5.5 इंच। अब इसकी हम गुलाई ऐसी दे देते हैं। अब यहाँ से लेना है हमें, जो कंधा से लेना है हमें 2.5 इंच, बीच से लेंगे मतलब 10.5 इंच। यहाँ से लेना है हमें 4 इंच, 4 इंच। और हम यहाँ से लेना है 3.5 इंच। यहाँ हमें आधा इंच पर निशान लगाना था, तो मैं लगा लेती हूँ पहले। अब हम यहाँ पास इसको वो कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे इसको टक्स पॉइंट के लिए 2 इंच। और यहाँ से भी लेना है हमें, पूरे नीचे से लेना है इसको 2 इंच। अब इसको हम मिलाते हुए ऐसे आएंगे और यहाँ पास से हम इसको जॉइन करेंगे। अब इसको हम एक बार और ऐसे थोड़ा आधा इंच और साइड कर लेंगे। अब यहाँ पास से हमारा 2 इंच का गैप हो रहा है, यहाँ पर 2 इंच गैप हो रहा है, तो हम 2 इंच यहाँ पास से ले लेंगे, 2 इंच। और यहाँ से भी जो कट रहा है उसके लिए हम यहाँ पास 1 इंच ले लेंगे। अब हम इसको ऐसा लाइन खींच लेते हैं। पहले यहाँ से खींचना है और इसको हम यहाँ से खींचेंगे ऐसा लाइन, ये पेपर में बनी रहा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब हम ये कटोरी का कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग
हो गई है। अब इसको हम अस्तर में रख के काट लेंगे। यहाँ पास ये नहीं आएगा तो हम इसको दूसरी तरफ से निकालेंगे। ऐसे कर लेते हैं इसको। अब इसको हम ऐसे रख लेंगे और ये भी यहाँ पास आ जाएगा। अब हम इस पर निशान लगा देते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम सिंपल सा इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये थोड़ा छोटा पड़ेगा इसीलिए हम इसे, हाँ, यहाँ से एक कपड़ा ले लेंगे और वहाँ से एक कपड़ा ले लेंगे। यहाँ इतना। अब दोनों को रख लेते हैं। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। अब हम लंबाई देख लेंगे तो लंबाई हम देख सकते हैं 9.5 इंच, लेकिन हमें ब्लाउज पीस को देखते हुए भी लेना है। तो हमें ब्लाउज पीस को देखते हुए भी ये अस्तर को की लंबाई मतलब आस्तीन की लंबाई लेनी है। तो हम यहाँ पर सिंपली 8.5 इंच कर लेते हैं इसकी लंबाई, और ये चौड़ाई ले रहे हैं हम, ये 8 इंच है। तो हमें बनाना है आस्तीन को 11 इंच का, तो हमें नहीं 10 इंच का, तो हम यहाँ पास 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे इसको 3 इंच, ये गुलाई के लिए है। अब यहाँ से हम यहाँ 5 इंच लिए हैं तो हम यहाँ से लेंगे इसको 5.5 या 6.5 ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसको हम लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें गोलाई दे देना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब ये आस्तीन की कटिंग हो गई है पूरी, तो ये ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम ब्लाउज पीस की कटिंग करेंगे। मतलब अस्तर की कटिंग हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ब्लाउज है। अब हम अस्तर को रखकर ब्लाउज पीस की भी कटिंग कर लेते हैं। ये रहा ब्लाउज पीस, ये सीधा तरफ है और ये उल्टा है, तो हमें इसको सीधा को अंदर तरफ रखना है ऐसे। ये पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं पहले तो। अब इसी तरह हमें सभी इस तरफ रख कर इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले तो ऐसे।
ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे। हाँ, ये फिक्स हो रहा है। चलिए, ये सभी पार्ट्स की हम कटिंग कर चुके हैं, तो अब हम इसकी सिलाई दिखाएंगे। ये रहा आस्तीन, ये सामने का कटोरी समझ लीजिए प्रिंसेस कट का, और ये बैक पार्ट को अब हम इसे अच्छे से रख लेंगे। ये आस्तीन।